नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्बीवाल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं लाइव हूं दोस्त, 460 गुरुकुल की समाल का ब्रांच से। वो ब्रांच जहां पर फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं, वो ब्रांच जहां पर गुरुकुल अपना सेकंड फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है इसी 28 अगस्त से। ये जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। इसी 28 अगस्त से फाउंडेशन बैच गुरुकुल अपना लेके आ रहा है दोस्त। ये और गुरुकुल के फाउंडेशन बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जी। ये 9991657884। ये मैंने कहा फाउंडेशन बैच जिसमें बच्चे को एक बेसिक कोचिंग के साथ साथ सारी तैयारी करवाई जाती है, उसको टेस्ट प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाता है। इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उससे कोई भी एग्जाम ऐसे ना हो जिसे वो फाइट ना कर पाएंगे। देखिएगा, सीरीज है आपके पास में ब्लैक बुक वाली। जी हाँ, आप देख रहे हैं एस के दामीवाल यूट्यूब चैनल और मैं स्वयं एस के दामीवाल आपके सामने हाजिर हूं। सीरीज आपके पास में ब्लैक बुक वाली है। इस सीरीज का हमने सिनोनिम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। पार्ट 7 में आपके यहां अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पर। आप में से अगर किसी ने पार्ट 7 तक के वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद में पार्ट 8 देखिएगा दोस्त, क्योंकि सब आपस में क्या है, लिंक है। और लिंक कौन सा? देसी जुगाड़ वाला। देखिएगा जरा, लिखा है पहला वर्ड, और पहला वर्ड लिखा है असिस्ट। है देखो, असिस्ट एक इजी वर्ड है लेकिन इस सीरीज में दिया हुआ है तो हम सीरीज को छेड़ेंगे नहीं है। असिस्ट यानी होता सहायता करना। जनरली आपने सुना होगा, असिस्टेंट नहीं सुना कि जी मेरा ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट क्या करता है? आपको असिस्ट करता है, सहायता करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, सहायता करना यानी कि मदद करना। ये दूसरा वर्ड आप यहां से देखिएगा, मैं एक आपको अच्छा वर्ड याद करवा देता हूं। ये कौन सा? ऑब्स्ट्रक्ट। ये कैसे याद करोगे? देखो जी, अगर कोई आपके रास्ते में बाधा डाले नहीं है तो भाई अब से क्या हो जाना चाहिए? सतर्क हो जाना चाहिए। अब से क्या हो जाना चाहिए? सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई रास्ते में बाधा डाले तो इसका अर्थ यही निकलता है, बाधा डालना। वर्ड है ऑडासियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है साहसी। याद कैसे करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा जरा, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? साहसी। ओदा 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 साउंड ऑफ योद्धा। और योद्धा क्या होते हैं? साहसी तो होते हैं। और मैंने कहा इसी वर्ड से एक वर्ड बना है ओडासिटी, जिसका अर्थ निकलता है बोल्डनेस। ये उसी वर्ड से बना है, तो जब वो याद हो जाएगा तो ये आपको वैसे याद हो जाना है। ये वर्ड है ऑथेंटिक। देखो, ऑथेंटिक जो वर्ड है वो एक इजी वर्ड है, लेकिन एग्जाम में इसके रेपिटेशन दोस्त बार बार की जाती है। ऑथेंटिक यानी कि जो मतलब जेन्युइन हो, सच्चा हो एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ निकलता है जेन्युइन। ये वर्ड है बैफल्ड, इसका अर्थ निकलता है कंफ्यूज्ड। मान लो हम सारे घर वाले हैं जी, घर में टीवी देख रहे हैं, अचानक से क्या हुआ? बफेल यानी कि बफेलो। और मान लीजिए अगर बफेलो अचानक से आ जाए जी, सारे सारे घर वाले क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। और कहां से आ गया ये बफेलो? इसका अर्थ यही निकलता है, कंफ्यूज। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने? 5। ये यहां थोड़े दो वर्ड इजी थे, देखिएगा। किसी को असिस्ट करना यानी किसी की मदद करना, सहायता करना। ये दूसरा वर्ड है ओदा और साउंड ऑफ योद्धा। और योद्धा कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। और ध्यान रखना, इसी वर्ड से ये वर्ड क्या बना हुआ है। दूसरा देखिएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि जो जेन्युइन होगा, असली होगा एक तरीके से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है बैफल यानी कि बफेलो। और कहते हैं कि अगर मान लो सारे घर वाले टीवी देख रहे हो, अचानक से बफेलो आ गया जी, सारे घर वाले क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, कंफ्यूज। ये वर्ड है बारबरस। बारबरस यानी होता है असभ्य यानी कि अनसिविलाइज्ड। कैसे याद करोगे? मान लो कोई ऐसा आदमी है जी जो आपको क्या कर रहा है? बार बार ही गाली दिए जा रहा है। क्या कर रहा है? बार बार ही गाली दिए जा रहा है। वो व्यक्ति कैसा होगा? असभ्य तो होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, असभ्य। वर्ड है आपके पास ब्लिक। ब्लिक यानी क्या होता है? उदास। मान लो जी कोई आप में से कोई तैयारी कर रहा हो किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की है, पता चला कि जी ये पेपर तो साला लीक होता है। यार मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं। फिर पता चला जिस दूसरे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके भी पेपर क्या होते हैं? लीक होते हैं। उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है? उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। अरे कि इस एग्जाम के पेपर भी लीक हो रहे हैं, बड़ा दुखी हो जाता है। इसका अर्थ निकलता है दुखी होना, उदास होना। ब्लंट यानी होता है ऐसा बंदा जो बिल्कुल डल टाइप का हो, यानी उसका माइंड शार्प नहीं है।
बोतरा किसको बोलते हैं पता है? ये जिसका माइंड शार्प नहीं होगा एक तरीके से। ये अब याद कैसे करोगे इसको? ऐसे याद कर लो। मान लो क्लास में सर ने पूछा कि जी कि जी आसमान का रंग कैसा? बोले कि नीला। एक बच्चे ने कहा नहीं सर नीला तो नहीं होता, बुरा बुरा रंग होता है। तो देखो जी ये ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू यानी कि नीला। नॉट यानी कि जी मैंने कहा नॉट यानी कि नहीं। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सर ब्लू ना ना नहीं सर ब्लू रंग नहीं होता। इसका मतलब बच्चा क्या मंद बुद्धि टाइप का है, उसी को बोलते हैं बोतरा। एक तरह से कह सकते हैं डल टाइप का। ये ब्रूटल यानी होता है निर्दयी टाइप का। अब याद कैसे करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो इसको ऐसे याद कर लो। ये कैसे? वो बहुत बुरा था और इतना बुरा था कि ये बुरी तरीके से मारता था ये। अरे वो बुरा था यानी कि बहुत बुरा था। और मैंने कहा बहुत बुरा मारता था यानी कि बड़ा निर्दयी था, क्रूर टाइप का था ये। वर्ड है यहां से कैमोफ्लेज, ये यानी कि छिपा लेना। अब याद कैसे करोगे जी? ये मान लीजिए एक तरह से ये, अगर कोई बंदा है जी और क्या पी रहा है? गोल्ड फ्लैग। क्या पी रहा है? गोल्ड फ्लैग। उसके पापा ने देख लिया, कम 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 यू देखना, कैम 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 कम कम यू, हाँ तू यू। फिर हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? गोल्ड फ्लैग को छिपा लेते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है छिपाना। ये वर्ड है आपके पास में टोटल हो चुके 140 जी। 4 वर्ड आपके पास में, सॉरी 5 वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की वो बुक्स जिसमें से ये कंटेंट बाहर नहीं जाता, जिसको हमने ट्रिक से बनाया है दोस्त। ये देखिएगा एक बार। ये बार बार अगर कोई हमें बार बार गाली देगा तो बंदा कैसा होगा? अनसिविलाइज्ड होगा, असभ्य होगा ये। अरे यार इस एग्जाम के पेपर भी लीक होते हैं क्या? बंदा बड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है ये। मैंने कहा जी ना 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 सर ब्लू नहीं होता रंग। हाँ आसमान का रंग ब्लू नहीं होता है, बुरा बुरा होता है ये। मैंने कहा बच्चा कैसा होगा? डल माइंड का होगा। अरे वो बहुत बुरा था, अरे बहुत बुरा था यार वो ये। अरे बहुत बुरा था, क्रूर टाइप का, निर्दयी टाइप का एक तरीके से ये। कम 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 यू आर तो फ्लैग, गोल्ड फ्लैग ना ना पापा कुछ नहीं, छिपा लेता है। इसका अर्थ यही निकलता है छिपाना। ये वर्ड है सेंसर। सेंसर का अर्थ निकलता है निंदा। याद कैसे करोगे? अगर मूवी में डालोगे गलत सीन तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? उसकी निंदा करता है, आलोचना करता है। और इसका अर्थ यही निकलता है आलोचना करना, निंदा करना। ये वर्ड है आपके पास चेस्ट। ये कहते हैं कि इसका अर्थ निकलता है प्योर। कहते हैं कि इसका अर्थ निकलता है प्योर यानी कि शुद्ध, पवित्र। कैसे करोगे? कहते हैं कि चेस्ट यानी कि जी चेस्ट, और माँ के चेस्ट से बच्चे को जो दूध मिलता है ना वो हमेशा कैसा होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है। इसका अर्थ यही निकलता है शुद्ध। ये वर्ड है आपके पास में क्लैंडेस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता है सीक्रेट। ये कैसे याद करोगे? मान लो अगर आपके पास में कला हो, और कैसी कला है? दूसरों का भाग्य बताने की, डेस्टिनी बताने की। तो देखना एक बार ये, अगर आपके पास में क्या है? कला है। क्या बताने की? डेस्टिनी बताने की, भाग्य बताने की। अरे दूसरों का अगर भाग्य बताने की कला होगी ना, दूसरों की, अगर मान लो आपके पास कला है कि दूसरों का भाग्य बता सकते हैं, उसको क्या करेंगे? हमेशा सीक्रेट ही तो रखोगे। क्या किसी को बताएंगे? नहीं भाई साहब, कला को कोई नहीं बताता। इसका अर्थ ये निकलता है सीक्रेट। ये वर्ड है आपके पास कॉमिक। देखो कॉमिक का अर्थ निकलता है हास्य, फनी। कॉमेडी सुना है? कॉमेडी वर्ड आपने ये, तो मैंने कहा कॉमेडी जो वर्ड है, कॉमेडी से कॉमिक, तो मैंने कहा काफी इजी वर्ड है। लेकिन इसका एंटोनिम्स एग्जाम में ध्यान रखना क्या उठाता है? ट्रेजिक। ये आपको दोनों ही याद है। देखो कैसे कहते नहीं है कि उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, सुना होगा ट्रेजेडी। और यहां है कॉमेडी, कॉमेडी से कॉमिक और ट्रेजेडी से ट्रेजिक। ये तो आप ऐसे याद करना है इसको। ये वर्ड है आपके पास कंप्लासेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे याद करोगे? देखिएगा। ये कहते हैं कि कम का मतलब होता है कम, प्लेस यानी होती है जगह, यानी कि जी स्थान। और कहते हैं कि हमारे देश के जितने भी साधु संत हैं ना, वो कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं? आत्मसंतुष्ट होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है आत्मसंतुष्ट यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड। ये वर्ड है स्मग, और स्मग का अर्थ भी यही निकलता आत्मसंतुष्टि। कैसे याद करोगे? कहते हैं कि स्मगलिंग करने वाले लोग हैं ना, वो स्मगलिंग करने से ही क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है आत्मसंतुष्टि। वर्ड है आपके पास में कितने? 145। ये सीरीज चल रही है आपके ब्लैक बुक वाले। कैसे याद करोगे? सेंसर।
सेंसर बोर्ड क्या करता है? आलोचना करता, निंदा करता। गलत सीन डालते हो तो मूवी में, इसका अर्थ यही निकलता, आलोचना करना, निंदा करना। चेस्ट यानी कि चेस्ट ये, और माँ के चेस्ट से बच्चे को जो दूध मिलता है ना, वो हमेशा पवित्र होता है। इसका अर्थ यही निकलता, पवित्र, शुद्ध, प्योर। ये अगर आपको आती हो क्या? कला। अरे क्या बताने की? मैंने कहा डेस्टिनी बताने की। अगर आपको डेस्टिनी यानी कि किसी का भाग्य बताने की कला आती हो ना, तो आप हमेशा उसको क्या रखोगे? सीक्रेट रखोगे। इसका अर्थ यही निकलता है, सीक्रेट। ये कॉमिक कहां से बना? कॉमेडी, कॉमेडी से, वही वहां से याद कर लेंगे। ट्रेजिक, ट्रेजिडी से। ये मैंने कहा कम यानी कि जी कम, प्लेस यानी कि जी जगह, नॉट यानी कि जी नहीं। तो देखिएगा, कम प्लेस में रहकर भी हमारे देश के साधु संत जो हैं वो हमेशा अपने आप से क्या होते हैं? आत्मसंतुष्ट होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, आत्मसंतुष्ट। ये वर्ड लिखा है कंसीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका अर्थ निकलता है घमंडी टाइप का, एक तरह से अभिमानी, जिसको हम बोलते हैं। ये एरोगेंट एक ऐसा वर्ड है जो काफी नॉर्मल वर्ड है, आपको सबको याद भी है। हमें याद कौन सा करना है? कंसीटेड। ये देखो, याद क्या करना है? ये वर्ड बना कहां से, पहले मैं वो बता दूं आपको। ये क्या हमने क्या है कि अपनी जो बुक है उसमें सारा सिस्टम हमने एक ही जगह अरेंज कर दिया। ये और मैंने कहा कंसेट, ये यानी कि इस वर्ड से ये वर्ड बना है जी। अब अगर आपको ये याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना। ये कौन यानी कि जी कौन। अरे भाई, ऐसे तेरे को कौन सी सीट मिली है जो तू इतना घमंडी हो गया? लोग कहते नहीं है पड़ोसी, पड़ोसियों की आदत होती है जनरली, क्या होती है? अरे भाई, तेरे को ऐसी कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंडी हो गया? इसका अर्थ यही निकलता है, घमंडी। अब मैंने कहा कंसीट का मीनिंग निकला क्या? घमंडी। कंसीट, सॉरी, कंसीट यानी घमंडी। कंसीट से बना कंसीटेड यानी कि अभिमानी, घमंडी। वर्ड है आपके पास में कंसेंसस, इसका अर्थ निकलता है आम सहमति, एक तरीके से। ये कैसे याद करोगे? ये एग्रीमेंट कह सकते, यूनानिमिटी। ये अब पहले एक काम करता हूं, मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद करवा देता हूं जी, जो काम का वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो वर्ड कौन सा है? यूनानिमिटी। कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसा करता हूं, 3 वर्ड याद कराता हूं। ये और देखो वर्ड कौन सा है? ये यूनानिमस, पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर ये है। सेकंड वर्ड आपके पास में यूनानिमस, और तीसरा वर्ड है यूनानिमिटी। ये 3 वर्ड आपके पास में ये 3 वर्ड आपके पास में दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब मैंने कहा एक याद कर लो तो बाकी के आपको वैसे याद हो जाने हैं। कैसे याद करोगे? देखो जी, अन यानी क्या होता है? नॉट यानी कि नहीं। एनिम यानी कि एनिमल यानी कि जानवर। और जहां लोग जानवरों की तरह नहीं लड़ते हैं ना, उनमें आपस में क्या होती है? आपसी सहमति होती है, सर्वसम्मति होती है। इसका अर्थ यही निकलता, सर्वसम्मत, आपसी सहमति। इसी से क्या बना? ये बना। इसी से क्या बना? ये बना। तो मैंने कहा एक याद करना, 3 खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की बुक और बुकों से यूनिक क्यों है। ये देखिएगा, ये कौन यानी कि जी कौन, सेंस यानी कि सेंस। देखो जी, कौन क्या सब जानते हैं। कोई अगर कॉमन सेंस के दम पर, कॉमन सेंस यानी कॉमन सेंस, कहते हैं कॉमन सेंस के दम पर ही भाई साहब काम कर देता है। क्या कर देता है? काम कर देता है। तभी उसकी आपसी सहमति बनती है लोगों से। ये इसका अर्थ यही निकलता है, एग्रीमेंट यानी कि आपसी सहमति। कल्पेबल यानी होता दोषी है। आपने एक वर्ड सुना होगा, कल्प्रित। कल्प्रित से ही ये वर्ड बना है कौन सा? कल्पेबल। ये तो देखो जी, यहां से कर लो आप। ये मैंने कहा कल्प्रित। देखो एक खबर आई थी, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते इन चीजों की, लेकिन ऐसी खबर आई थी कि कल्प्रित यानी हनीप्रीत पकड़ी गई क्योंकि वो दोषी थी, अपराधी थी। तो देखो इसका अर्थ निकलता है क्या? दोषी, अपराधी। और इसी का देखो रूट वर्ड यहां से उठा दिया क्या? कल्प वर्ड। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? दोषी, अपराधी, एक तरीके से। ये डेस्पाइस यानी होता है घृणा करना। ये और कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश पाई पाई के लिए मोहताज है। सुनिएगा जरा, पाकिस्तान जैसा देश जो है आज पाई पाई के लिए मोहताज है, इसलिए बाकी के देश इससे क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है, घृणा करना, नफरत करना। ये वर्ड लिखा है अबोर, ये भी याद करवा चुका हूं मैं। ये कैसे? अगर आपको डेली के डेली एक ही चीज खिलाई जाए, आप हो जाएंगे बोर।
और बोर होते ही क्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। ये वर्ड है डेवट, अर्थ निकलता है पवित्र, धार्मिक। ये कैसे याद करोगे, देखो जी इसको ऐसे याद कर लो, कैसे, देवत यानी कि देवता, और देवता क्या होते हैं, पवित्र तो होते ही है, इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र। ये कितने हुए, 5 वर्ड। सीरीज चल रही है आपकी ब्लैक बुक वोकैब सीरीज, सीरीज का पार्ट नंबर 6 हम यहां पर कर रहे हैं। तो देखिएगा वर्ड है 146 पर। ये अरे कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंडी हो लियो, इसका अर्थ यही निकलता है घमंडी। कॉन्सेंस यानी कॉमन सेंस, और कहते हैं कि कॉमन सेंस के दम पर, कॉमन सेंस के दम पर आदमी आपस में क्या बैठा लेता है, सहमति बैठा लेता है। ये कलप्रित, तो कलप्रित वर्ड जो था मैंने कहा उससे ही कल्पेबल बन जाएगा। पाकिस्तान जैसा देश आज क्या है, पाई पाई के लिए मोहताज है, इसलिए बाकी के देश उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ये देवत यानी देवता, और देवता कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, धार्मिक होते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है पवित्र या धार्मिक। ये अब हम कल करेंगे पार्ट नंबर 9। आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने की, शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि आपको इस चीज का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि जी बेनिफिट हो रहा है। देखो बेनिफिट होगा तो मजा आएगा। फिर होता क्या है कि जब व्यूज कम आते हैं, आपको, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक तरीके से ये, हालांकि हम अपना एफर्ट पूरा डालते हैं ये, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से, जिससे कि पता लगे कि हाँ चीजें सही जगह तक जा रही हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल इसी टाइम पर। ये